अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो रही हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे आपका माइंड और बॉडी किसी डार्क फोर्स के कंट्रोल में आ रही हो और आपकी जिंदगी में इनविजिबल पावर अपनी पकड़ बना रही हो, और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगने लगे कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी जैसे यक्षिणी मान लीजिए आपके साथ कनेक्ट है और वो आपकी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रही हो, तो आप क्या करोगे? आप खुद को उसके इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए अपनी जिंदगी को नॉर्मल करोगे, या फिर उसके इन्फ्लुएंस से छुटकारा पाने के लिए किसी एक्सपर्ट या बाबा की मदद लोगे? ये कुछ सवाल हैं जो हर किसी को अपनी जिंदगी में डिसीजन लेते वक्त अपने आप से पूछने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई डार्क फोर्स आपके ऊपर अपना कंट्रोल बना रही है, तो आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि आप अपने लाइफ को किस तरह से नॉर्मल कर सकते हो और किस तरह से अपने माइंड और बॉडी को उस एंटिटी से आज़ाद कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन एको। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ हुए रियल और हॉरिफाइंग इंसिडेंट को सुनाता हूँ, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अक्षय है। मैं एक छोटे से गाँव से जयपुर आया था अपनी आगे की पढ़ाई और अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने के जुनून के साथ। मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद एक शेयरिंग पीजी लिया, जिसमें मेरे रूममेट अजय, सूरज और विजय रहते थे। शुरू में तो मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे मैं अपना खर्चा चलाता था। कुछ दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड सूरज का बर्थडे आया और उसने अपने बर्थडे की पार्टी रखी, और उस पार्टी में मेरे साथ जो मेरे रूममेट्स थे और उनकी जो गर्लफ्रेंड्स थी, उन सब ने मिलकर मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया, और अक्सर वो मेरे लुक्स और मेरी सिचुएशन का मजाक बनाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे अंदर गुस्सा और इन्फेरियोरिटी पैदा करने लगी। एक दिन मैंने डिसाइड किया मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो इन सब की बोलती बंद कर दे। मैंने ऑनलाइन रिसर्च शुरू किया, किसी भी लड़की को इम्प्रेस कैसे करे। मुझे कुछ पिकअप लाइन मिली और मैंने उनको याद करके अपनी रियल लाइफ में ट्राई किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। मैं घंटों घंटों तक गूगल और यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता। एक रात की बात है, जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने यक्षिणी नाम की पिशाचिनी की वीडियो आई। मैं क्यूरियोसिटी में उस वीडियो को देखने लगा, और उससे मुझे मालूम पड़ा यक्षिणी को सिद्ध करने से इंसान की विश पूरी हो सकती है, चाहे वो वेल्थ हो या फिर लव लाइफ। यक्षिणी को सिद्ध करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए 40 दिन तक अपना मलमूत्र खाना पीना होगा, और उसके बाद ही वो सिद्ध होती है। बस उसके बाद से ही मेरा ऑब्सेशन शुरू हो गया। मैंने उसकी डिटेल्स इकट्ठा करनी शुरू की, कुछ डार्क वेब तो कुछ यूट्यूब और कुछ किताबों से, जो कि मैंने लोकल लाइब्रेरी से चुरा ली थी। मैंने हर वो चीज़ लिख ली थी जो कि रिचुअल में चाहिए थी। लाल रंग का फूल, सिंदूर, कैंडल्स और एक स्पेसिफिक रंग का कपड़ा, और एक आईना जो कि उस यक्षिणी को बुलाने के लिए ज़रूरी है। मैंने अपने रूम में सब चीज़ें अरेंज करी और उस रिचुअल को करने के लिए रात का इंतज़ार करने लगा। उस रात 12 बजे जब सब लोग सो गए थे, मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और कैंडल को बंडल पे लगाया और उनको जला दिया और आईने को बीच में रखा। मैंने मंत्र पढ़ने स्टार्ट किए, लेकिन पहले दिन तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रिचुअल करते करते जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठी है, और वो मेरे कान में धीरे से बोली, अक्षय। मैंने वो चीज़ इग्नोर की और रिचुअल को स्टार्ट किया। 3-4 दिन बाद एक रात 1:30 बजे मेरे अंदर एक डर और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ आने लगी। मेरा दिल बहुत ही जोरों जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे पास है जो मुझे सुन सकता है। कुछ टाइम बाद मेरे कमरे में धीरे धीरे एक ठंडी सी हवा महसूस होने लगी। मैंने जब अपने मंत्र पूरे किए और अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि आईने में एक परछाई है जो मुझे कंटिन्यूअसली घूरे जा रही है। उसका चेहरा ब्लर था और वो धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। और जैसे ही मैंने आईने से नजर हटाई और पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा यक्षिणी मेरे पीछे खड़ी है। उस यक्षिणी के लंबे घने बाल, लाल आंखें
और एक अजीब सी स्माइल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी जो मुझे उसकी तरफ खींची जा रही थी। यक्षिणी ने मुझे धीरे से बुलाया और मैं जैसे एक ट्रेंस में उसकी तरफ खींचा चला गया। यक्षिणी ने मुझसे कहा कि अगर मुझे उसको अपना बनाना है तो मुझे उसके 3 वचन स्वीकार करने होंगे। यक्षिणी का पहला वचन था कि अगर मैंने उसका कोई भी वचन तोड़ा तो वो मेरी धन दौलत और यहाँ तक कि मेरी जान भी ले सकती है। दूसरा, तुम मुझे पत्नी की तरह सारे सुख दोगे और वो भी जब भी मैं चाहूँ तब, और मेरे अलावा किसी और लड़कियों को छूओगे भी नहीं। तीसरा, तुम मुझे कभी अनसुना करके छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने उसके तीनों वचन स्वीकार कर लिए और इतना बोलने के बाद यक्षिणी ने मुझसे कहा और मुझे कुछ और रिचुअल पूरे करने होंगे और उसके बाद वो पूरी तरह मेरी हो जाएगी। मैं यक्षिणी के कहने पर सारी चीजें कलेक्ट करता रहा और एक एक करके एक एक रिचुअल परफॉर्म करता रहा। यक्षिणी जब मुझे दिखती थी और मुझसे बात करती थी तो वो कभी कभी मेरे सपनों में आती थी और मेरे साथ इंटीमेट हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बाद मेरा चेहरा और भी ज्यादा सुनसा लगने लगा और मेरी आंखों के नीचे थकान और काले निशान आने लगे। मेरा गला सूखा सा रहता था और मुझे हर टाइम भूख सी लगती रहती थी और मेरा मन कच्चा मांस और ड्रिंक करने का होता था। मेरी बॉडी उस यक्षिणी की एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। रिचुअल बढ़ते गए और मैं ज्यादातर वक्त यक्षिणी के साथ गुजारने लगा। वो रोज मेरे सामने आती और मेरे साथ इंटरेक्ट किया करती और खाना मांगती और चली जाती। मैंने जब सारे रिचुअल पूरे किए तो यक्षिणी एक सुंदर लड़की बनकर मेरे सामने आई और मैं उसको देखकर उस पर मोहित हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में उसके जैसी सुंदर लड़की देखी ही नहीं थी। वो धीरे से मेरे पास आई और मुझसे बोली, अक्षय मैं आ गई हूँ। उसने मुझे जोर से हक किया और हम पूरी रात सेक्स करते रहे। अगले दिन मैंने अजय, सूरज और विजय को दीक्षिता यानी यक्षिणी से मिलवाया। उनका फेस देखने लायक था। वो पूरी तरह शॉक हो गए थे और वो मुझे साइड में लेके जाकर बोले, अबे साले ये आइटम कहाँ से पटा ली तूने? हमें तो नहीं मिलवाया तूने कभी इससे। लेकिन दीक्षिता हमारी सारी बातें सुन रही थी। मैंने उनसे कहा, अबे सालो सारी बातें छोड़ो, आज रात को मैं पार्टी रख रहा हूँ और तुम सब अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके आ जाना, सारे के सारे। आज की पार्टी तुम्हारा भाई देगा। शाम को जब हम सब लोग पार्टी कर रहे थे तो मैंने देखा कि सूरज दीक्षिता से कुछ बातें कर रहा है और जब मैं उसके पास गया तो दीक्षिता ने मुझसे कहा कि अक्षय देखो, सूरज मुझे अपने रूम पर लेकर जाने के लिए बोल रहा है। मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैंने सूरज को वहीं पीटना शुरू कर दिया और मुझे ये नहीं पता था कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई थी। और अब मेरे रूममेट्स को भी मेरे अंदर कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था और मैं कभी कभी कुछ अजीब से वर्ड्स बोलता था। मेरा फोकस अपनी यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम जॉब से हट चुका था, क्योंकि दीक्षिता मेरे सारे शौक पूरे करती थी और मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो बदले में सिर्फ मुझसे कच्चा मांस और ड्रिंक और मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती थी। मेरी आंखों के नीचे हर वक्त काले निशान बढ़ते जा रहे थे। एक रात की बात है, जब मैं दीक्षिता के साथ कम्युनिकेट कर रहा था तो मैंने देखा उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया है। उसने मुझे रात के 3 बजे के वक्त कच्चा मांस और ड्रिंक लाने के लिए बोला। मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और मैं उससे गुस्से में आकर बोला, क्या तुम हर वक्त यही सब मांगती रहती हो? और मेरा इतना बोलते ही उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भूख थी, जैसे वो मुझे अभी खत्म कर देना चाहती हो। और उसने मेरे अंदर एक अननोन डार्कनेस भर दी। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि दीक्षिता मुझे अपने कंट्रोल में ले रही है, मतलब मुझे वो अपने वश में कर रही है। वो मेरे माइंड और बॉडी को अपने कंट्रोल में कर रही थी। एक दिन मैं दीक्षिता को अपने घर वालों से मिलवाने के बहाने अपने गांव गया। उसके बाद मैं शाम को अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया। मेरे दोस्त ने जब मुझे देखा तो वो एकदम से डर गया। उसने मुझसे कहा, भाई तू क्या कर रहा है? जो तेरी हालत कैसी हो रही है? तेरी बॉडी में तो जान ही नहीं लग रही, तू तो एकदम सूख गया है भाई। मेरा दोस्त पहले तो मुझे एक पास के हॉस्पिटल में लेके गया और डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया, आपकी बॉडी में वीकनेस इसलिए आ रही है क्योंकि आप रात रात भर जागते हो एंड योर बॉडी इज ऑल्सो ड्राइंग अप बिकॉज यू आर हैविंग टू मच सेक्स। मेरा दोस्त ये सुनकर एकदम हैरान हो गया। उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर अंकल ये कैसे हो सकता है? ये तो सिंगल है और वर्जन भी,
क्योंकि मेरे दोस्त को यह नहीं पता था कि मेरे साथ मेरे रूम पर दीक्षिता रहती है, जो मुझे अपने वश में कर मेरे साथ इंटीमेट हुआ करती है। मैंने उसको अपनी सारी बातें बताई और उसने मुझे एक अघोरी बाबा से मिलने के लिए सजेस्ट किया और उसने मुझसे बोला वो अघोरी बाबा ही मेरी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह होते ही मैंने दीक्षिता से बोला कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर मैं वहां से निकल गया और उन अघोरी बाबा को ढूंढने लगा। अघोरी बाबा जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं एक पिशाचिनी के इन्फ्लुएंस में हूँ। मैंने अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि बाबा प्लीज मुझे उससे आज़ादी दिला दो, क्योंकि वो मुझे अपने बस में रखती है। मुझे अब पैसा दौलत या गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी लाइफ जैसी थी प्लीज मुझे वैसा कर दो। प्लीज बाबा प्लीज मुझे बचा लो, क्योंकि उसने मुझे मेरे दोस्तों से भी अलग कर दिया। बाबा ने मुझसे कहा कि उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। उसके लिए यक्षिणी को उसके डायमेंशन में वापस भेजना होगा और इसके लिए एक स्पेसिफिक पूजा और मंत्र का उच्चारण करना होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उस पूजा में सिर्फ वो और मैं ही होंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने अंदर से डर को पूरी तरह निकालना होगा, वरना वो यक्षिणी और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। उस रात बाबा और मैंने रिचुअल शुरू किया। बाबा ने यक्षिणी को बुलाने के लिए मंत्र बोलने शुरू किए। धीरे धीरे यक्षिणी सामने आई और इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना और भी ज्यादा विचित्र था। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थी और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसने मुझसे गुस्से में कहा कि तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो फिर से मुझे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगी। बाबा ने उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई और अपने तंत्र और मंत्रों से उस पर कंट्रोल करने लगे। ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। यक्षिणी को वापस उसके डायमेंशन में भेजने के लिए हमें 9 घंटे तक मंत्र और तंत्रों के साथ साथ 9 घंटे तक एक ही जगह बैठना पड़ा। और फिर उसके बाद यक्षिणी ने अघोरी बाबा पर भी अटैक करना शुरू किया, लेकिन बाबा यक्षिणी को वापस उसके डायमेंशन में भेजने में कामयाब हो गए। मैंने देखा यक्षिणी की एनर्जी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। यक्षिणी के चले जाने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन यक्षिणी का वो ठंडा सा टच मुझे आज भी महसूस होता है। बाबा ने मुझे समझाया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे रिचुअल और डार्क चीजों में ना घुसूं। मैंने जाते वक्त बाबा का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा किया और अभी भी करता हूँ और अपनी जिंदगी में वापस नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यक्षिणी का चेहरा और उसका खौफ हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया है। ये थी अक्षय की कहानी जो उसके साथ रियल लाइफ में हुई है। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज में। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।